हिंदू लॉ के अंतर्गत हिंदुस की परिभाषा और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का लागू होना। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आधुनिक हिंदू लॉ में विशेष रूप से HMA 1955 द्वारा परिभाषित हिंदू शब्द असाधारण रूप से व्यापक और समावेशी है, जो संकीर्ण रूप से सनातन धर्मा का पालन करने वालों से कहीं आगे विस्तारित है। यह परिभाषा मुख्य रूप से लीगल और फंक्शनल है, न कि शुद्ध थियोलॉजिकल, और ऐतिहासिक विकास तथा कॉडिफिकेशन की आवश्यकता से आकार ले चुकी है। हिंदू लॉ के अंतर्गत हिंदुस कौन है? हु आर हिंदुस अंडर हिंदू लॉ? यह परिभाषा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 2 सेक्शन 2 में कॉडिफाइड है। यह 4 मुख्य श्रेणियों को समेटने वाली कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूसिव परिभाषा प्रदान करती है। धर्म द्वारा हिंदुस बाय रिलीजन। इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो किसी भी रूप या विकास में हिंदू धर्म का अनुयायी हो, जिसमें शामिल है वीरशैवास, लिंगायत्स या ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्या समाज के अनुयायी। यह श्रेणी हिंदू धर्म के अंतर्गत विभिन्न डिनोमिनेशंस, सेक्ट्स और फिलोसॉफिकल स्कूल्स का अभ्यास करने वालों को कवर करती है, जो इसकी इनहेरेंट डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन को स्वीकार करती है। बौद्ध, जैन और सिख, बुद्धिस्ट्स, जोन्स एंड सिख्स। एक्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि हिंदुस का उल्लेख बुद्धिस्ट्स, जॉन्स या सिख्स बाय रिलीजन वाले व्यक्तियों को शामिल माना जाएगा। रैशनल, यह समावेश भारतीय उपमहाद्वीप में इन धर्मों की उत्पत्ति और हिंदू धर्म के साथ साझा फिलोसॉफिकल रूट्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस तथा सोशल स्ट्रक्चर्स पर आधारित है। ये ऐतिहासिक रूप से व्यापक हिंदू परंपरा के अंतर्गत ऑफशूट्स या रिफॉर्म मूवमेंट्स माने जाते थे। लैंडमार्क केसेस जैसे द कमिश्नर, हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स, मद्रास वी. श्री लक्ष्मेंद्र तीर्था स्वामी आर ऑफ श्री शिरूर मठ 1954 और एस. मित्तल वी. यूनियन ऑफ इंडिया 1983 ने इस साझा ओरिजिन और लीगल ट्रीटमेंट को अफर्म्ड किया। HMA 1955 ने इस पोजीशन को कॉडिफाइड किया। हिंदू माता पिता से जन्मे व्यक्ति, पर्सन्स बोर्न टू हिंदू पेरेंट्स। इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो भारत के क्षेत्र में डोमिसाइल्ड पेरेंट्स, दोनों या एक पेरेंट, से जन्मा हो, जो रिलीजन बाय हिंदुस, बुद्धिस्ट्स, जॉन्स या सिख्स हों। की पॉइंट्स। डोमिसाइल, बच्चे के जन्म के समय पेरेंट्स का भारत में डोमिसाइल्ड होना आवश्यक। पेरेंटल रिलीजन, कम से कम एक पेरेंट को श्रेणी 1 या 2 के किसी रिलीजन का होना चाहिए। प्रिजम्पशन, ऐसे पेरेंट्स से जन्मा बच्चा प्रिज्यूम्ड हिंदू या बुद्धिस्ट, जैन, सिख होता है जब तक बर्थ के समय अलग ट्राइब, कम्युनिटी या रिलीजियस ग्रुप, जैसे मुस्लिम या क्रिश्चियन, में पाला न जाए। यह प्रिजम्पशन एविडेंस द्वारा रिबटेड हो सकती है। हिंदू धर्म में परिवर्तित या पुनः परिवर्तित व्यक्ति, पर्सन्स कन्वर्टेड और रिकॉन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, इसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख रिलीजन में कन्वर्ट या रिकन्वर्ट करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल। रिक्वायरमेंट्स फॉर कन्वर्शन रिकॉन्वर्शन, केवल डेक्लेरेशन पर्याप्त नहीं। कन्वर्शन बोना फाइड होनी चाहिए। रिलीजन के टेनेट्स और बिलीफ्स का स्वीकार, इससे जुड़े कस्टम्स और प्रैक्टिसेस का एडहियरेंस। कन्वर्टेड व्यक्ति को कम्युनिटी द्वारा मेंबर के रूप में स्वीकार। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, पेरुमल नादर वी. पोनुस्वामी 1971 में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि कन्वर्शन फेथ और अलीजियंस का चेंज है, जो कॉन्डक्ट और कम्युनिटी एक्सेप्टेंस से एविडेंस्ड होता है। एंसेस्ट्रल फोल्ड में रिकॉन्वर्शन भी रिकग्नाइज्ड है। एक्सक्लूशंस एक्ट स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज या जूश पर सेक्शन 2(2). स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स पर सेक्शन 2(2), जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन न करे। हिंदू मैरिज एक्ट
1955 का लागू होना कैसे निर्धारित होता है? हाउ द HMA डिटर्मिन्स इट्स एप्लीकेशन? HMA अपना एप्लीकेशन दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर निर्धारित करता है, पर्सनल लॉ और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। पर्सनल लॉ कोर प्रिंसिपल सेक्शन 2। एक्ट किसी व्यक्ति पर उसके सेक्शन 2(1) में परिभाषित रिलीजन या रिलीजियस अफिलिएशन के आधार पर लागू होता है, इंडिया में डोमिसाइल या रेसिडेंस की परवाह किए बिना। मैकेनिज्म: विवाह के समय पार्टीज के रिलीजन की कोर्ट जांच करती है। यदि दोनों सेक्शन 2(1) के हिंदू डेफिनेशन में आते हैं तो HMA लागू। यदि एक आता है और दूसरा नहीं, जैसे हिंदू मुस्लिम मैरिज, तो HMA लागू नहीं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लागू। की केसेस: SMT गंगाबाई वी विजय कुमार 1985, शास्त्री याज्ञपुरुषदास जी वी मुलदास भूंडरदास वैश्या 1966, लिली थॉमस वी यूनियन ऑफ इंडिया 2000। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 1 उदास स्माइली। स्कोप: पूरे इंडिया पर विस्तार। एक्सेप्शन: जम्मू एंड कश्मीर राज्य पर 2019 रिऑर्गेनाइजेशन से पूर्व, पोस्ट रिऑर्गेनाइजेशन JK और लद्दाख यूटीज के लिए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आवश्यक। HMA 1955 पर लागू होने वाले व्यक्तियों की श्रेणियां, कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। सेक्शन 2(1) के आधार पर हिंदुइज्म के सभी फॉर्म्स के अनुयायी, आर्या समाज, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, ईस्कॉन आदि। बुद्धिस्ट, थेरावाड़ा, महायान, वज्रायना। जून्स, दिगंबर, श्वेतांबर। सिक्स, खालसा, सहजधारी। लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, उपरोक्त पेरेंट्स से जन्मे। कन्वर्ट्स रेकॉन्वर्ट्स, बोना फाइड रूप से। यह HMA 1955 की हिंदू परिभाषा पर्सनल लॉ में लेजिस्लेटिव इंक्लूसिविटी का लैंडमार्क उदाहरण है, जो बुद्धिस्ट, जॉन्स, सिक्स को समेटती है।